हेलो स्टूडेंट्स। इस नए वीडियो के साथ मैं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हूँ। एमपी टेट वर्ग 1 पीजीटी और इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम है जिनमें ये सिलेबस रहता है उसके लिए मैं आपके लिए लगातार टॉपिक वाइज वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसी श्रृंखला में एक नया वीडियो मैंने लिया हुआ है, वो है कर्ल। इससे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के अंतर्गत पहले डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, फिर ग्रेडियंट के दो, डाइवर्जेंट का लिया और आज कर्ल का वीडियो मैं आपको ले रहा हूं। ये सभी जो मैं बता रहा हूं वो वीडियो उससे पहले सब मेरे चैनल पर है, आप उन पर जाएं और उन्हें देखें। इस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन और कंसेप्ट लेकर के मैं आपके सामने हूं। आप ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक इस चैनल के माध्यम से इन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा छात्रों के लिए फायदा मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है कर्ल यानी घुमाव। इसके लिए बोलते हैं रोटेशन। किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, यदि उसके अंदर रोटेशनल प्रॉपर्टी होती है तो उसे हम कर्ल के द्वारा मेजर करते हैं। यानी कि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है या वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें रोटेशनल वाले यदि कोई प्रॉपर्टी है तो उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, कर्ल का यूज किया जाता है। यदि उसके अंदर रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे हम अरोटेशनल यानी अघूर्णीय बोलते हैं और इसके हम ये कर्ल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लिया एफ कोई सदिश बिंदु फलन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो इसके कर्ल एफ को लिखते हैं जैसे कर्ल एफ और डिफाइन करते हैं हम डेल क्रॉस एफ। अब इस डेल होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस एफ। अब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी तो मेरी आई है, आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड। यदि वेक्टर एफ कंपोनेंट में दिया है अपने को तो मान लिया आई का कोफिशिएंट एफ एक्स, जे का एफ वाई और के का एफ जेड मान लिया, तो ये कर्ल एफ जब हम निकालेंगे, इधर मैंने ये वेक्टर नहीं लगाया, अंडरस्टूड है। हम क्रॉस कैसे निकालते हैं, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन वाई डेल अपॉन डेल जेड और एफ में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। इसका एक्सपेंशन आप लोगों को मालूम ही है। हम आई के लिए लेंगे इस एफ जेड का वाई के सापेक्ष माइनस एफ वाई का जेड के सापेक्ष। ऐसे ही मैंने जे का और के का लिख दिया। अब इसमें जो आई का गुणांक है ये वाला, यानी इस कर्ल एफ के कंपोनेंट कितने आ जाएंगे, देखो आई वाले का, जे का, के का, तो इसे मैंने लिख दिया आई इंटू ये कर्ल एफ ऑफ एक्स प्लस जे इंटू कर्ल एफ ऑफ वाई प्लस के इंटू कर्ल ऑफ एफ इंटू जेड। यानी ये क्या, कर्ल एफ का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। आई का जो कोफिशिएंट आता है इसे अपन कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट ये वाला, और आई का गुणा कर देंगे तो वेक्टर कंपोनेंट। ऐसे ही हम जे इंटू कर्ल एफ और वाई है, ये हमारा कैसा आ जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट ये वाला या कर्ल एफ का वाई वाला, ऐसे ही जेड का। आई जे के हटा दोगे तो स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ल एफ, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टी रहती हैं स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, तो आप कभी कभी ओटीवी इसमें पूछ लिया जाता है, तो आप इसके सामने ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने रखी हुई है यहाँ पे। सबसे यदि एफ एक अचर सदिश है, कांस्टेंट वेक्टर है, तब इसका कर्ल एफ शून्य के बराबर होता है। कितना होता है, शून्य के बराबर। अब आप देखें जरा, मैंने बताया कि जिसमें रोटेशन ना हो उसे हम अरोटेशनल वेक्टर अघूर्णीय सदिश कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे कि इस कांस्टेंट वेक्टर का यहाँ पे कर्ल शून्य रहता है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई रोटेशन होगा ही नहीं, इसलिए उसका कर्ल कैसा आएगा, जीरो। इसको मैं और समझाने के लिए, मान लिया कोई पानी की धारा बह रही है, उसमें हम गोल क्या कर दें, कोई एक पहिया डाल दें ऐसे, यदि वो उसके अंदर रोटेशन करता हुआ इस तरीके से जाएगा बहता हुआ, तो उसका मतलब है उसके अंदर कोई घुमाव है और उसका कर्ल निकलेगा। और यदि वो क्या है, बगैर घूमे हुए सीधा जा रहा है तो फिर वो आर रोटेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जरा, जो कांस्टेंट वेक्टर है उसका कर्ल जीरो है, यानी वेक्टर जीरो एक आर रोटेशनल वेक्टर होता है, अघूर्णीय सदिश होता है। किसी सदिश फलन का कर्ल एक सदिश होता है। अब आपको मालूम है क्या था, कर्ल एफ की परिभाषा क्या थी, डेल क्रॉस एफ। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर, और दो सदिशों का हम सदिश गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। यानी कि क्या है, कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
यदि कर्ल एफ बराबर है वेक्टर 0 तब एफ एक आघूर्णीय सदिश कहलाता है। जो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। इफ कर्ल एफ इक्वल टू वेक्टर 0 देन वेक्टर एफ इज सेड टू बी अ रोटेशनल वेक्टर। अचर सदिश फलन आघूर्णीय होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कर्ल ऑफ एफ प्लस माइनस जी, दो सदिश फलनों के योग और अंतर का कर्ल लेते हैं तो कर्ल एफ प्लस माइनस कर्ल जी हो जाता है। यदि लैम्डा कोई अशून्य अदिश है, नॉन जीरो स्केलर है, कैसा लिया, नॉन जीरो स्केलर, ये वाला रियल नंबर, तब कर्ल ऑफ लैम्डा इंटू एफ बराबर लैम्डा इंटू कर्ल ऑफ एफ, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्वांटिटी है वो कैसी होती है, बाहर निकल जाती है। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं अपन, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड क्वेश्चनों का मैंने यहाँ पे समावेश किया हुआ है आपके लिए। यदि r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी पॉइंट का, जैसे क्या है, ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं स्पेस में 3 डायमेंशन में, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं हम, r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आपको मालूम है किसी बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के अंदर तो कोई रोटेशन होगा ही नहीं ना भाई, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पोजीशन तो उसकी कांस्टेंट हो जाएगी एक्स वाई जेड के लिए, इसलिए इस वेक्टर का कर्ल आपको 0 के बराबर मिलेगा। यहाँ सॉल्व करके भी अपन देखेंगे इसके लिए, एक तो सॉल्व करके और बगैर सॉल्व करके नहीं, हमें क्या है समझना है कि फंक्शन कैसा है, उस फंक्शन का नेचर पता होगा तो हम उसका आंसर जल्दी से निकालेंगे। तो मैंने बताया आपको कि ये तो एक पोजीशन वेक्टर होता है, और पोजीशन है तो ये कोई रोटेशन तो हो नहीं रहा उसमें, एक ही जगह फिक्स्ड है ये वाला, इसलिए कैसा हो जाएगा, इसका कर्ल है वो कैसा आना चाहिए, 0 के बराबर। मैंने ले लिया स्मॉल r इक्वल इसका मैग्नीट्यूड है आगे के क्वेश्चनों के लिए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन था अपना ये कर्ल r बराबर, ये आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और ये आई का कोफिशिएंट जे का और के का। इस सारणिक का मान वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकालते हैं। देखो जरा, ये लेंगे हम डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वाई। ऐसे ही आप क्या करोगे, जे का निकालना है और आपको के का निकालना है। अब देखिए जरा, इसमें ये आई वाला जो लिया है मैंने, उसमें ये बाई और जेड, जेड का बाई के सापेक्ष और बाई का जेड के सापेक्ष, तो कितना हो गया 0 आई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जे में लेंगे तो एक्स का बाई के सापेक्ष एक्स का जेड के सापेक्ष और जेड का एक्स के सापेक्ष, तो ये 0 जे, और ऐसे ही तीसरा आ जाएगा 0 के, तो ये आएगा मेरा वेक्टर 0। तो इसका आंसर क्या होगा, वेक्टर 0 होगा। क्या होगा, वेक्टर 0। अब आप मैंने दे दिया है आगे नेक्स्ट, कर्ल ऑफ r की पावर n इंटू वेक्टर r ये दिया है। अब देखिए जरा, यहां से इसे हम सॉल्व करें, जैसे ये वाला r की पावर n जो मैंने आपको दिया हुआ है, r की पावर n का मल्टीप्लाई, तो भाई r की पावर n तो ये स्केलर फंक्शन हो गया अपना कोई, और मल्टीप्लाई तो किस में हो रहा है, r में। तो जब r कैसा होगा, r रोटेशनल होगा। देखो रोटेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप समझ लीजिए, तो इसमें तो कोई रोटेशन होता नहीं है, तो इसमें किसी स्केलर फंक्शन, ये r की पावर n कितना हो जाएगा आपको मालूम है, r की पावर n हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2, ये वाला। तो ये भी तो कैसा होगा, r रोटेशनल होगा। जब r रोटेशनल होगा तो कितना आना चाहिए, ये वाला 0 के बराबर ये आएगा। अब हमें जैसे इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करके भी थोड़ा बता देता हूं, तो अभी मैंने ये डिटर्मिनेंट बनाया था, ये मेरा लिखा हुआ है कर्ल r की पावर n इंटू r बराबर, तो कितना आ जाएगा, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, ये आएगा मेरा r की पावर n इंटू एक्स r की पावर n इंटू वाई r की पावर n इंटू जेड। अब हमने यहां से लेंगे, एक टर्म में सॉल्व कर रहा हूं, देखो इसका इसके सापेक्ष किया, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ r की पावर n इंटू जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ r की पावर n इंटू वाई। अब मैं जे और के का नहीं लिख रहा, इसी सिमेट्री से अपन लिखेंगे। तो देखिए जरा, यहां से i इंटू, अब ये जेड तो कांस्टेंट है, r की पावर n, चूंकि r में तो x y z तीनों होती हैं, तो इसका मैं y के सापेक्ष करूंगा। तो कैसे करते हैं इसमें हम, ये n r की पावर n माइनस 1 और डेल r अपॉन डेल y,
और इसमें आ जाएगा मेरा y इंटू एन आर की पावर n-1 और डेल आर अपॉन डेल जेड। जी और के लिए आप लिख लिए, डेल आर अपॉन डेल वाई कितना होता है, बाई अपॉन आर होता है ये वाला। मैं पहले और वीडियो में आपको ग्रेडियंट में बता चुका हूं, डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना होता है, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड कितना, जेड अपॉन आर। तो यहाँ पे बाई अपॉन आर रखोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा एन वाई, तो इसका आ जाएगा बाई जेड अपॉन आर, और इसमें आ जाएगा मेरा एन, ये आर की पावर n-1 भी आ जाएगा, आर की पावर n-1, और बाई इसमें आएगा और यहां से आएगा जेड अपॉन आर, तो ये एन वाई जेड आर की पावर n-1 अपॉन आर। देखिए जरा ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो क्या मिला आपको, 0i प्लस 0j प्लस 0k आपको मिल जाएगा। तो कौन सा हुआ मेरा, ये वेक्टर 0 इसका आंसर होगा। तो इससे आपको समझ में आ गया कि जो पोजीशन वेक्टर होता है आर, उसका कोई भी स्केलर मल्टीपल आपको, मतलब उसमें किसी स्केलर फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो वो कितना आएगा, 0। अब ये भी देखिए जरा कितना है, आर कैप दिया है। अब आप बताइए जरा आर कैप इक्वल कितना होता है, वेक्टर बटे उसका क्या होता है, मापांक, यानी इसमें n की वैल्यू -1 रख दूं मैं तो ये कितना आ जाएगा, r बटे मोड r, r कैप हो जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना होगा, वेक्टर 0 होगा। इसी का पर्टिकुलर केस ये हो गया। नेक्स्ट, v इक्वल दिया है e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू आई प्लस जे प्लस के, तब कर्ल v की वैल्यू और एंड कर्ल v इक्वल, ये कंपोनेंट में लिख दिया है मैंने आपको इस टाइप से। तब मैंने पूछा ये इतना स्केलर कंपोनेंट है, आई का गुणा कर देंगे तो वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। तब मैंने पूछा इसमें सम ऑफ द स्केलर कंपोनेंट ऑफ कर्ल v, यानी कर्ल v के अदिश घटकों का योग पूछा है कि इसमें से कितना होगा। तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में मैंने अदिशों का योग पूछा है तो आंसर तो अदिश में ही आना चाहिए। अब मैंने आपको क्या दिया हुआ है, 3 इंटू कर्ल भी, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये नहीं हो सकता, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ये नहीं हो सकता, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये नहीं हो सकता। तो बचा ये क्या बचा, स्केलर 0 बचा या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि हम ये थोड़ी सी प्रॉपर्टियों का ध्यान रखेंगे तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो बगैर सॉल्व करे भी हमारा ये आंसर निकल रहा है। तो निश्चित रूप से आप देखिए जरा, आपको मालूम है कि इन 3 पदों का योग 0 के बराबर है, तो इनकी जो भी कोई वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी, या तो साइक्लिक ऑर्डर में इस तरीके से मिल जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल कर दें। साइक्लिक ऑर्डर में हमारे टर्म कैसे बनते हैं, जैसे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, इनका सम 0 हो गया, या x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल 0, या स्क्वायर में ये टर्म हमारे लिए मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से क्या है, इसी तरह का कुछ हमें मिलना चाहिए। देखो अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से तो कर्ल निकालेंगे इसका, ये हमारा कर्ल भी इक्वल, तो क्या करेंगे, आई जे के और डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। इसका आई का कोफिशिएंट e टू दी पावर एक्स वाई जेड, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। एक टर्म ले लेता हूं मैं आई इंटू, देखो इसका इसके रिस्पेक्ट करना है अपने को, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ई टू दी पावर एक्स वाई जेड और डेल अपॉन डेल जेड ऑफ ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। आप क्या करें, ऐसे जे का निकाल लेना और के का आप कर दें। तो देखिए जरा आई इंटू ई की पावर का होता है ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब किसका करेंगे हम, वाई के सापेक्ष करेंगे, तो ये देखो कितना आ जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा एक्स इंटू जेड, और इसमें कितना आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और कितना जेड के सापेक्ष करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स इंटू वाई। अब इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ऐसी जे और के का लिखोगे। अब देखिए जरा मैंने ई टू दी पावर एक्स वाई जेड तो मैंने पूरा कॉमन निकाल दिया, आपको क्या निकाल दिया है, यहाँ से कॉमन निकाल दिया। अब मेरा ये वाला जो बचा है इसमें से ये क्या लिखा है, आई तो ये लिखा है, एक्स कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो एक्स कॉमन लेने पर मेरा कितना आ जाएगा, जेड माइनस वाई। ऐसे ही जे वाले में ले जाओगे आप, जे में तो देखो एक्स वाले में एक्स, तो ये वाई कॉमन आ जाएगा, वाई मतलब क्रम से चलेंगे, वाई माइनस एक्स। फिर के वाले में जाओगे आप तो जेड इंटू आ जाएगा एक्स माइनस जेड।
अब मैंने क्या लिया था, स्केलर कंपोनेंट लिए थे। तो देखो स्केलर कंपोनेंट मेरा ये कितना हो जाएगा, ये तो तीनों में ही आएगा। तो इसका सम जब मैं करूंगा तो e टू दी पावर एक्स वाई जेड मैंने कॉमन ले लिया, ये आएंगे मेरे, देखो जरा ये वाला, ये और ये साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये क्या मिलेगा, x इंटू जेड माइनस वाई, वाई इंटू वाई माइनस एक्स और जेड इंटू एक्स माइनस जेड। ये सब साइक्लिक ऑर्डर में कैंसिल हो गए। e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू जीरो बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। तो स्केलर जीरो मुझे ये वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, मैंने आपको ये वाला सॉल्व भी करके बताऊंगा। इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने डाइवर्जेंट ए क्रॉस आर भी आपको बताया था, उसमें भी आप देखें जरा कि उसका आंसर कितना आता है। ए कोई अचर सदिश है, यानी कैसा दिया है हमें, कोई भी कांस्टेंट वेक्टर हमें दिया है, तब हमें कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर की वैल्यू बतानी है। पहले मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूं, फिर इसकी शॉर्टकट आपको बताऊंगा। अब देखो ए इक्वल ले लिया मैंने, कोई वेक्टर है, ए इक्वल टू ले लिया यहां से a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और r इक्वल तो आपको मालूम ही है। पहले हम क्या करेंगे, a क्रॉस r निकालें। देखो a क्रॉस r i j के a1 a2 a3 x y, क्या बन जाएगा आपका, i इंटू इसका इसमें किया a2z माइनस a3y, j इंटू लेंगे हम a3x माइनस a1z, और प्लस k इंटू लेंगे हम यहां से a1y माइनस a2x। अब हमें क्या निकालना है, इसका कर्ल निकालना है, कर्ल a क्रॉस r। तो हम क्या करते हैं, डेल क्रॉस करते हैं। तो देखिए i j के डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z। ये लिखा है मेरा कितना, a2z माइनस a3y, y वाला लिखा है a3x माइनस a1z, और ये आ गया a1y माइनस a2x। i इंटू इसका इसके सापेक्ष करेंगे। देखो जब डेल अपॉन डेल वाई ऑफ लेंगे a1y, तो इस y का 1 हो जाएगा, इसका 0, तो कितना आ जाएगा मेरा a1, और z के सापेक्ष किसका, ये वाला लेंगे, z के सापेक्ष करेंगे तो ये कितना माइनस का a1, ये वाला आएगा मेरा। ऐसे ही आप j का करोगे तो ये i इंटू क्या हो गया मेरा, देखो ये 2a1, j का आ जाएगा 2a2 और k का आ जाएगा 2a3। तो इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो कितना आ गया 2 इंटू वेक्टर a। तो आंसर क्या होगा इसमें, 2 इंटू वेक्टर a इसका आंसर होगा। ये मैंने आपको सब्जेक्टिव सॉल्व इसलिए बता दिया कि आपको भी इस तरह से पता हो कैलकुलेशन कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूं यहाँ पे। इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या है, 3 सदिशों का अदिश गुणन और 3 सदिशों का सदिश गुणन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अभी मैंने इस टॉपिक को पूरा वेक्टर को लिया नहीं था, और दूसरे में लूंगा तब मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा। देखिए जरा, कर्ल ए क्रॉस आर, तो ये हो गया मेरा डेल क्रॉस ए क्रॉस आर। ये 3 सदिश, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्या आ गया, ये 3 सदिशों का सदिश गुणा। अब क्या होता है आपको मालूम है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल, इस फर्स्ट का थर्ड के साथ डॉट, यानी इसका प्रसार ए डॉट सी ऑफ बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी, ये होता है इसका एक्सपेंशन। पहले का तीसरे के साथ डॉट करते हैं, दूसरे का मल्टीप्लाई माइनस, फिर पहले में दूसरे का डॉट करके तीसरे का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, देखो फर्स्ट का थर्ड के साथ डेल डॉट आर ऑफ ए माइनस डेल डॉट, ये वाला डेल डॉट ए ऑफ आर। ठीक है, अब आप देखिए डेल डॉट आर तो क्या लिखा है, ये डाइवर्जेंट लिखा है, और मैंने इससे पहले वीडियो में बताया इसका डाइवर्जेंट कितना होता है 3, तो ये आ गया मेरा इतना।
अब ये तो कांस्टेंट वेक्टर है। अब आप ये नहीं कहोगे यहां से ये कितना कांस्टेंट वेक्टर, तो डाइवर्जेंट नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसकी वैल्यू देखोगे आप, डेल डॉट, तो क्या बन जाएगा यहां से डेल डॉट, और आर का उसमें गुणा हो रहा है मेरा, किसका हो रहा है, आर का। तो आप ये देखिए जरा यहां से कि इस पूरे की जो वैल्यू निकाल के देखें आप कितना आएगा ये वाली। तो अब इसको हम डेल की जो वैल्यू है आपको मालूम है, ए की मैं A1 आई प्लस A2J प्लस A3 के लूंगा और इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ये वाला। तो मेरा क्या मिल जाएगा यहां से आपको, ये देखिए डेल डॉट ए ऑफ आर हम लेंगे ये वाला यहां से। तो अब आप ये देखें जरा, ये तो कितना हो गया, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन ये, तो आई डॉट ये आएगा मेरा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ यू A1, और ये कितना आ जाएगा आर, फिर ऐसे आर। अब इस आर में कितना आ जाएगा, इस A1 का मल्टीप्लाई किया, A1 एक्स, A1 वाई, A1 जेड। अब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो कितना मिल जाएगा, देखो जरा ये लिखा हुआ है यहां से x का 1 हो जाएगा तो कितना मिलेगा A1। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरी यहां से वो कितनी आएगी, A1 आ जाएगी, दूसरे में A2 और तीसरे में कितनी आएगी, A3। तो मेरा ये बन गया A1 आई प्लस A2J प्लस A3 के, यानी ये पूरी जो वैल्यू होती है अपनी ये वाली, ये कितनी होती है आपको मालूम है, कितनी होती है, A के बराबर। तो ये आ जाएगा मेरा A आ जाएगा, तो 2A माइनस 3A इक्वल कितना आ जाएगा, 2A इसका आंसर आ जाएगा। ये याद रखना, ये आगे आइडेंटिटी दी है उनसे भी पता चल जाएगा। यदि A कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो डेल डॉट ए ऑफ आर बराबर लेते हैं तो कितना आता है हमारा, A के बराबर हमें मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट, एफ इक्वल लिया है 2x प्लस 3y प्लस AZ इंटू आई, bx प्लस 2y प्लस 3z इंटू जे, 2x प्लस सी वाई प्लस 3z इंटू के एक रोटेशनल वेक्टर हो तब ए बी तथा सी की वैल्यू बतानी है। क्या करना है हमें, ए बी सी की वैल्यू बतानी है। अब आप थोड़ा सा क्या है कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी तो ये आपको मालूम है ये डिटर्मिनेंट होता है, ये एफ का एक्स कंपोनेंट वाई जेड और इसमें डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन वाई डेल अपॉन डेल जेड आई जे के। तो यहां से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले देखो प्रसार करते हैं तो इसका इसमें करते हैं, वाई का जेड ये वाले जेड और जेड के सापेक्ष किसका करते हैं, इसका। यहां से हम करेंगे इसका आगे उड़नी है, तो ये कर्ल एफ कितना होना चाहिए, 0 वेक्टर। तो अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ये आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड कितना है मेरा, ये 2x प्लस 3y प्लस AZ। दूसरा कितना आ रहा है मेरा, bx प्लस 2y प्लस 3z, और इसके लिए तीसरा कितना मिल रहा है मेरे को, 2x प्लस cy प्लस 3z ये वाला। अब हम इसका वो करेंगे तो देखो i इंटू y के सापेक्ष इसका करेंगे, यहां से देखो ये डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ये, तो देखो x और z का 0 हो गया, तो क्या मिला मुझे यहाँ पे c, और इसका z के सापेक्ष किसका यहां से कर रहे हैं, ये वाला इतना प्रसार, इसका इसके z के सापेक्ष, तो इसमें का z के सापेक्ष करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x और y वाले 0 हो गए, माइनस का 3 ये वाला मिल गया प्लस j इंटू लेंगे ये वाला, इसका z के सापेक्ष करोगे तो ये a आ जाएगा, और इसका x के सापेक्ष कर ये वाला, ये ले रहे हैं j के लिए ये वाला, तो इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे हम, तो देखो कितना x का सापेक्ष आ जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस k इंटू लेंगे हम, यहाँ पर कितना लेंगे, k की वैल्यू, k के लिए कितना आ जाएगा, ये हट जाएगा, x के सापेक्ष किया तो क्या आ गया b, और y के सापेक्ष किया तो माइनस का 3 आ गया। तो ये बराबर मेरा क्या चल रहा है, वेक्टर 0 है, यानी 0i प्लस 0j प्लस 0 के। अब इसको आप 0 के, ये पूरा मेरा वेक्टर 0 कब होगा, जब i का गुणांक 0 यानी c माइनस 3 इक्वल 0, a माइनस 2 इक्वल 0 और b माइनस 3 इक्वल 0। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 2 3 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मुझे, 2 3 3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, इस तरीके का कोई और भी हो सकता है इस तरीके से ABC की वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एफ इक्वल एक्स बाई जेड इंटू आई प्लस बाई जे प्लस जेड के है, तब इस पॉइंट पर कर्ल एफ निकालना है। तो मुझे लगता है इसको तो अब आप स्वयं कर लिए, मैंने आपको बहुत बता दिया पहले क्या निकालोगे, कर्ल एफ निकालोगे। क्या निकालेंगे? कर्ल एफ, और जो कर्ल एफ आएगा उसमें एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू क्या रख देना, 1 रख देना। संभवतः यही आंसर आएगा इसका, 2j माइनस के। नेक्स्ट, यदि फाई एक अदिश बिंदु एवं अवकलनीय फल है, डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन, फाई इज अ डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन अब ये दिए कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल, इसमें से हमें बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये मैंने क्या दिया है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रेडियंट फाई में क्या बन जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वेक्टर। और हमें मालूम है हम वेक्टर का क्या लेते हैं, कर्ल लेते हैं। अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा। तो देखो क्या डेफिनेशन ले रहा हूं मैं, कर्ल ऑफ ये। तो कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस, और ये क्या होता है मेरा, डेल फाई होता है भाई। क्या होता है? डेल फाई। अब इसमें फाई तो स्केलर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, डेल क्रॉस डेल ऑफ फाई कर सकता हूं। तो देखिए कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई। तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या अपना, कर्ल ग्रेडियंट फाई, कर्ल ग्रेडियंट फाई लिया मैंने, नहीं सॉरी गलती, ये देखो ये दोनों, सॉरी ध्यान नहीं रहा, वो डेल डॉट डेल होता है डेल स्क्वायर, सॉरी गलती हो गया, डेल डॉट डेल इक्वल होता है डेल स्क्वायर। अब इसमें ये फाई तो स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा मेरा ये हो गया। अब बताओ जरा, 2 समान सदिश होते हैं, क्या होते हैं, समान सदिश, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 के बराबर। तो देखिए जरा, ये तो स्केलर दिया था, ये नहीं हो सकता, तो शून्य सदिश कौन सा मिला मुझे, ये वाला मिलेगा। तो आंसर कौन सा आएगा, वेक्टर 0 के बराबर आएगा। अब आप देखिए ग्रेडियंट फाई जो वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कौन सी होती है, आपको मैंने ग्रेडियंट में बताया, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जब उसकी डायरेक्शन एक निश्चित है, तो बताओ जरा, इसमें तो कोई रोटेशन है ही नहीं ना। जब रोटेशन नहीं है तो कैसा होगा, रोटेशनल वेक्टर है, इसलिए इसका कर्ल कैसा होगा, 0 के बराबर। दूसरा पूछा मैंने डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो देखिए यार, डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई, तो ये होता है मेरा डाइवर्जेंट, और ये डेल फाई। तो इसे मैं लिख सकता हूं डेल डॉट डेल ऑफ फाई, और डेल डॉट डेल कितना होता है, डेल स्क्वायर। तो देखिए यार कौन सा आंसर मिलेगा मेरा, डेल स्क्वायर फाई होगा। ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर वाली आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी वाले जो क्वेश्चन है उनके फॉर्मूले हैं, एक दिन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं पूरा एक क्वेश्चन के रूप में आपके लिए लूंगा। उसके अंतर्गत इसकी डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल, कर्ल ए क्रॉस बी, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो सब उसके अंतर्गत आएंगे जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उनमें से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, कैसे रिजल्ट हैं, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर के एक वीडियो में मैं आपको पूरे उसमें दूंगा। स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा पढ़ के आप क्लियर कर लें तो ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करें, आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, जिससे मैं उस पर और वीडियो लेके आऊंगा। और आप निरंतर इस चैनल पे बने रहें, जिससे आपकी समस्याओं का सभी तरह का समाधान हो जाएगा। इसमें मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा, उसमें इसका आगे का अपन क्रम जारी रखेंगे। धन्यवाद।